36 25 8 20 भव तारण तरण जी हाजीस। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलो अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिनेन्द्र बंधु, बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में आप सभी का स्वागत करता हूं। सुविशुद्ध ज्ञान धारा, इस प्रतियोगिता का आयोजन YouTube चैनल के माध्यम से किया गया है। प्रतिदिन शाम को 5:13 पे जब यह सम्यक समाधान प्रसारित होता है, इस कार्यक्रम के दौरान नीचे पट्टी पे आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। आपको इस 3 सवालों का जवाब 6:15 तक हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811, इस पे आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तीनों सवाल के जवाब देने हैं। जिसके तीनों सवालों के जवाब सही आएंगे उसका चयन किया जाएगा और उसमें से लकी ड्रॉ के द्वारा पहले 3 विजेताओं का नाम निकाला जाएगा और उस पहले 3 लकी विजेताओं को आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। जी हाँ, इस कोविड पैंडेमिक में, कोविड महामारी के बीच में भी आपको आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। शाम को जब ये सम्यक समाधान प्रसारित होता है, इसके बीच बीच में ये क्वेश्चंस या फिर इसके जो सवाल है वो आते रहेंगे। इसके लिए आपको पूरे ध्यानपूर्वक इसको देखना है और इसके क्वेश्चंस को नोट डाउन करके आपको 1 घंटे के भीतर इसके व्हाट्सएप के द्वारा आपको आंसर्स देने हैं। ये कार्यक्रम 4 मई से शुरू हुआ है। ये जो प्रतियोगिता है वह 4 मई से शुरू हुई है और उसके विजेताओं के नाम घोषित भी कर चुके हैं। शाम को 6:45 बजे 6:45 पे आचार्य भक्ति लाइव प्रोग्राम यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से होता है। उसके द्वारा ही या उसी कार्यक्रम के बीचों बीच में ही इस प्रतियोगिता, सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता के जो विनर्स है या जो विजेता है वो घोषित होते हैं। तो आपको उसके माध्यम से पता चल जाएगा कि आपका नाम उस विजेता की लिस्ट में आया है या नहीं है और लकी ड्रॉ भी उसी कार्यक्रम के दौरान होगा। तो चलो चलते हैं आज के इस पावन अवसर सम्यक समाधान एवं सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता को संपन्न कराते हैं। मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं उनको यह विनंती करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु 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 स्वामी। ओम नमः सिद्धिभ्या पंच परमेष्टि भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। एक छोटा सा विकल्प समीचीनता के अभाव में हमारे जीवन को गर्त में ले जा सकता है। वहीं एक छोटा सा विकल्प समीचीनता के साथ है तो वह हमारे कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। निर्भर करता है हमारे विकल्प पर और उस समीचीन विकल्प का यदि हमको सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो जाए तो निश्चित वह हमारे अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करा सकता है। हम सभी का अहोभाग्य है कि हम परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन अपने अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प गुरु भक्त परिवार अमरावती महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हमारे
जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आज तक व्यक्ति मात्र जीवन काटता रहा। उसे उस जीवन काटने समय में वह भूल जाता है कि मात्र जीवन काटना मेरा उद्देश्य नहीं है, अपितु जीवन को जीना इस मनुष्य पर्याय का और मनुष्य में जन्मे हुए प्रत्येक व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है। और शायद यही व्यक्ति भूल जाता है और उसी कारण से वह पल पल प्रत्येक क्षण में अपने जीवन में दुख को प्राप्त होता है। क्योंकि जीवन काटना और जीवन जीना इसमें बहुत बहुत अंतर होता है। जो तिर्यंच होते हैं वह मात्र अपना उस पर्याय का जीवन काटते हैं, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस नगर कभी उस नगर। ऐसा जो जीवन मनुष्य भी जी रहा है उसका भी परिपूर्ण रूप से वह जीवन काटना है। और जीवन काटना ये जीवन का लक्ष्य उद्देश्य नहीं है, अपितु जीवन को सुखमय जीना या जीवन का पल पल का आनंद लेते हुए जीना वास्तव में यही इस मनुष्य पर्याय के जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य हो सकता है। पर क्या करें, अधिकांश जीव इस लक्ष्य से रहित होने से, उद्देश्य को भूल जाने से या यही बात भूल जाने से कि मैं मनुष्य बना हूँ और मुझे कैसे जीवन जीना है, यही बात नहीं जानने के कारण से ही वह अपने लक्ष्य उद्देश्य तो प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे जीव वर्तमान में ऐसे भी है जिनको यह भान ही नहीं है कि मैं एक इंसान बना हूँ, एक मनुष्य बना हूँ। वास्तव में इस मनुष्य और इंसान बनने के इस पर्याय का कह दो या इस इंसान के जीवन का अगर कोई लक्ष्य उद्देश्य है तो मात्र अपने भीतर की इंसानियत को प्राप्त करना और अपने भीतर के जीवन को और अपने आप के जीवन को यथार्थ रूप से जीना यही हो सकता है। क्योंकि बाहर के बहुत सारे उद्देश्य, बहुत सारे लक्ष्य जो होते हैं वह व्यक्ति कई बार जीवन में हासिल करता है, प्राप्त करता है, कई बार उसमें सफलता असफलताएं भी प्राप्त करता है, पर वह भूल जाता है कि ये जो कुछ भी मैं लक्ष्य प्राप्त कर रहा हूँ, चाहे डिग्री प्राप्त करना हो, नौकरी प्राप्त करना हो, कोई बहुत बड़ा करियर बनाना हो, मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, मैं इसके द्वारा किसको सुख दुख देना चाहता हूँ, यह बात अगर उसको पता नहीं है, इसके विषय में लक्ष्य नहीं है, अगर उसका उद्देश्य उसने नहीं बनाया है तो उसका करियर बनाना, डिग्री प्राप्त करना, नौकरी करना, बहुत सारा धन संपत्ति मान सम्मान प्राप्त करना किंचित भी काम का नहीं है। इसलिए मेरी अपेक्षा से तो वास्तव में देखा जाए तो इस मनुष्य पर्याय के जीवन का लक्ष्य अगर कोई है तो वह मात्र अपने जीवन को सुख से चैन से जीना और जीते जीते जीना है, ना कि काटते काटते, ना कि मरते मरते। आज तक मनुष्यों ने जितना भी जीवन जिया है वह एक मशीन के भांति जिया है, उन पशु पक्षियों के भांति जिया है। पशु पक्षी भी अपना घोंसला बनाते हैं, उसमें बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। अगर वही कार्य मनुष्य कर रहा है तो उसमें जीवन जीना नहीं सीखा है। मात्र जैसे मशीन का बटन चालू कर दिया, मशीन काम करना प्रारंभ कर देती है, पुनः जैसे ही बटन बंद कर दिया मशीन काम करना बंद कर देती है। आज तक हमारा मनुष्य जीवन ऐसा ही लक्ष्य विहीन रहा, उद्देश्य से रहित रहा, इसलिए कभी यहाँ कभी वहाँ हम भटकते रहे। और वास्तव में उस राह पर और उस चाह पर हम विचार करेंगे तो नियम से उस चाह तक पहुँचने के लिए हमें वही राह पकड़नी होगी जिसकी हमें चाह है। और सभी मनुष्यों को उस सुख शांति की अगर वास्तव में चाह है तो एक एक पल, एक एक क्षण व्यक्ति को बहुत शांति से और बहुत विवेक पूर्वक हमें जीना होगा। आज की इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है, इतनी गतिमान जिंदगी हो चुकी है कि व्यक्ति को ये भान ही नहीं हो रहा है कि मैं किसके बाद क्या कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ। जैसे कभी आपने कोई सीडी, कोई वीडियो देखा होगा तो जब वो बहुत स्पीड से चलता है तो क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, अधिकांश समझ में नहीं आता। पर उसे ही अगर व्यक्ति स्लो करते हुए स्लो मोशन में देखेगा तो वही हमें समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई की गलती
उस वीडियो में जैसी पकड़ में आती है, ऐसे ही हमारे जीवन को अगर हम थोड़ा सा मद्दा करते हुए कभी बैठकर विचार करें, उसे स्लो मोशन में देखने का प्रयास करें, तो नियम से हमें अपनी गलती भी दिखने लग जाएगी। फिर उसको सुधारने का भी कभी हम विचार भी करेंगे। अन्यथा यह मनुष्य जीवन काटने का कोई मज़ा नहीं है। प्रत्येक पल का आनंद लेते हुए जो मिल रहा है, जो हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, आने वाले समय के लिए मुझे सीख दे के जा रहा है, ऐसा सोचते हुए, ऐसा लक्ष्य बनाते हुए अगर हम प्रत्येक पल का, प्रत्येक समय का सामना करते हुए, सुख की चाह करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और मनुष्य पर्याय को जीने का प्रयास करेंगे, तो नियम से वह हमारा जीना या सुखमय जीवन को जीना ही हमारा लक्ष्य बन सकता है। और वास्तव में मनुष्य पर्याय का वही उद्देश्य और वही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपने जीवन को अच्छे से जीऊँ। बेहतर जीवन जीने के लिए बेहतर कला बाहर की नहीं, अपितु जीने की कला सीख लो। यही वास्तव में जीवन जीने का उद्देश्य होना चाहिए और यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से पंडित निहाल चंद जैन चंद्रेश, जो कि एक अच्छे कवि भी हैं, जिन्होंने परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जीवन गाथा स्वसंवेदी श्रवण पद्यानुवाद में लिखा है। ऐसे पंडित निहाल चंद जैन चंद्रेश परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प पद्य रूप में रख रहे हैं कि जटिल जानना किसका गुरुवर हमको बतलाएं, चतुर होता है कौन जग में गुरुवर यह भी समझाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्त्रियश्च चरितम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य, ऐसा नीतिकारों ने लिखा है। और उन नीतिकारों की अपेक्षा से ही मैं आपके पहले उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। इस संसार में कोई जंगल, कोई वन, कोई अटवी, कोई भी गहन नहीं है या जटिल नहीं है। कोई भी किसी भी परीक्षा का प्रश्न जटिल नहीं हो सकता। कोई ग्रंथ, कोई महान सिद्धांत भी समझने के लिए जटिल नहीं होता है, गहन नहीं होता है एक के आगे। जिसे नीतिकारों में स्त्रीय चरित्रम ऐसे लिखा, यानी जो स्त्री का चरित्र होता है वह इस संसार में समझना सबसे जटिल और सबसे गहन हुआ करता है। व्यक्ति सामान्य रूप से किसी भयंकर अटवी से भी पार हो सकता है, जटिल से जटिल परीक्षा को भी वो मेहनत करके पास कर सकता है, पर जिसके पास वह स्त्री चरित्र का ज्ञान नहीं है वह कभी भी इस संसार से पार नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य भगवंत और नीतिकार दोनों इस गहन और जटिल की बात करते हुए कहते हैं, जैसे कि अमोघ वर्ष महाराज ने भी अपने उस ग्रंथ राज में प्रश्नोत्तरी रत्न माला में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करते हुए कहा है, स्त्रियस चरितम, यानी इस ब्रह्मांड में, इस संसार में अगर कोई जटिल गहन है जिसका पार करना, जिसको समझना इस संसार में संभव नहीं है, तो उसका नाम है स्त्री का चरित्र। क्योंकि कब वह स्त्री हंसते हंसते रो दे, कब रोते रोते हंसने लग जाए, कब दया करने वाले को कब पिटवाने लग जाए, कब पीटने वाले को दया करने लग जाए, इसका कोई भी भरोसा नहीं होता। कई बार ये देखा भी होगा आपने, आप तो साक्षात अनुभवी है। जो इनके साथ रहता है वह कभी भी उससे पार जटिलता को या गहनता को उनके नहीं समझ सकता, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने भी स्वीकार किया है, जैसे एक तीर्थंकर भगवान की या केवली भगवान का गमन विहार सहज होता है, ऐसे ही स्त्री की मायाचारी सहज हुआ करती है। इसलिए वह मायाचारी को ना समझने के कारण, उनके चरित्र को ना चरित्र समझने के कारण ही आचार्य भगवान ने वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि इस संसार में सबसे जटिल, सबसे गहन अगर कुछ है तो उसका नाम है स्त्रीय चरित्रम। स्त्री का चरित्र ना समझा जा सकता है, ना कभी कहा जा सकता है, ऐसा वह स्त्री चरित्र है। और दूसरे प्रश्न का भी उत्तर उसी को ही संदर्भित करते हुए हमें समझना होगा, ये न खंडितस्तेन, जो उस स्त्री चरित्र के द्वारा खंडित नहीं होता है वही वास्तव में संसार में चतुर है। जो बहुत ज्ञानधारी है
वह चतुर नहीं है, वह पंडित नहीं है, पर जो एक उस स्त्री महिला के स्मित को, हास्य को देखते हुए, उनकी कमल नयनों को देखते हुए अपने चरित्र में ढीला नहीं पड़ता है, वास्तव में वही संसार में चतुर है। अन्य कोई भी दूसरों को उल्लू बनाने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला, दूसरों को बहुत अच्छे ज्ञान देने वाला किंचित भी चतुर नहीं हो सकता। चतुर वास्तव में वही है जो इस गहन जटिल स्त्री चरित्र से अपने आप को बचाता है, वही वास्तव में चतुर है। अन्य कोई भी इस संसार में चतुर हो ही नहीं सकता। बाहर दुनिया में दिखाने के लिए वो कुछ भी अपनी चतुरता दिखाए, पर वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में और नीतिकारों ने भी यही उल्लेख करते हुए कहा है, इस संसार में सबसे जटिल अगर कुछ है तो वह स्त्री चरित्र है। और उस स्त्री चरित्र को देखकर या उनकी क्रियाओं को देखते हुए जो कभी भी अपने चारित्र से, अपने आप से स्खलित नहीं होता, अपनी रक्षा कर लेता है, उनके हाव भाव आदि देखते हुए भी अपनी रक्षा करने वाला होता है, वास्तव में वही इस संसार में चतुर होता है। इसलिए वह आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझे तो वास्तव में निर्ग्रंथ मुनिराज ही चतुर हुआ करते हैं। इस जग में अन्य कोई भी चतुर नहीं है, क्योंकि उन्होंने चतुरता का मार्ग इनको छोड़कर स्वीकार कर लिया कि मेरा कल्याण इनको देखने से नहीं, अपनी आत्मा को देखने से है। वे ही वास्तव में चतुर है। और इस संसार के उस चरित्र की जटिलता को जिन्होंने छोड़कर अपने आप को पहचान लिया, वही चतुर है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए संस्कार जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक दिन आपके समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में मुनिश्री प्रणत सागर महाराज जी ने कहा था कि संस्कार जैन परम पूज्य मुनिश्री से प्रगल्भित आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को संस्कारित कर रहे हैं। तो मेरा समीचीन विकल्प यह है कि यह प्रगल्भित आशीर्वाद से क्या अभिप्राय है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रगल्भित ये शब्द, प्रगल्भ इस शब्द से बना हुआ है, और प्रगल्भ शब्द अपने आप में बहुत सारे भरपूर ज्ञान से युक्त, इससे उद्घाटित हुआ वह शब्द है, या उस प्रगल्भ का अर्थ ही बहुत सारा ज्ञान, ऐसा अर्थ निकलता है। उस प्रगल्भित का जब अर्थ करेंगे तो प्रगल्भ यानी बहुत सारे ज्ञानमय या बहुत सारे ज्ञान से युक्त जो होता है वह प्रगल्भित कहा जाता है। इसलिए जो आपके लिए आशीष की बात की थी, आशीर्वाद की बात की थी, वहाँ पर जो प्रगल्भित आशीर्वाद कहा था उसका अभिप्राय, उसका अर्थ यही था कि आपको जो आशीर्वाद प्राप्त हो या हो रहा है वह परिपूर्ण रूप से बहुत सारे ज्ञान को देने वाला हो, बहुत सारे सुख शांति आनंद आदि को देने वाला हो। इसलिए वह अर्थ प्रगल्भित आशीर्वाद का यही था कि वह जो आपको आपके जीवन में बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा सुख देने वाला हो, ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त है या हो, इस अभिप्राय से ही वह प्रगल्भित आशीर्वाद कहा था। और यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए भानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है एक ऐसा युवा जो विगत 1 माह से गुरु चरणों में रहकर इस कोरोना संक्रमण काल में गुरु सेवा करके और तीव्र पुण्य का आश्रय कर रहा है। दीपक जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा विकल्प यह है, क्या कोई त्यागी वृत्ति श्रावक किसी चुनाव में खड़ा हो सकता है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अगर आपको आगम की ही बात समझनी है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में यही बात हमें समझनी होगी कि आगम किसी भी त्यागी व्रती, प्रतिमाधारी आदि को इलेक्शन आदि में, हार जीत आदि के कार्यों में किसी भी प्रकार से कृतकारित अनुमोदना करने की आज्ञा नहीं देता। मात्र इलेक्शन में खड़े होना ही नहीं, अपितु वह जितने भी हार जीत के कार्य होते हैं, जैसे बाजार में होने वाला सट्टा हो या क्रिकेट में होने वाला हो या अन्य कहीं भी जो शेयर मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, इस किसी भी प्रकार के विषय में इन्वॉल्व होने के लिए या उसमें कृतकारित अनुमोदना से सहयोग करने की आज्ञा आगम और पूर्वाचार्य किंचित भी नहीं देते। क्योंकि जो त्यागीव्रती प्रतिमाधारी होते हैं वह परिपूर्ण रूप से अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, आत्मा
का कल्याण करने के लिए, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए जीवन में व्रत, तपस्या या प्रतिमा आदि को धारण करते हैं। किंचित भी उस प्रतिमा, व्रत या त्याग आदि का दिखावा करते हुए कोई अपने आप को बहुत अच्छा साबित करके किसी इलेक्शन में, किसी पार्टी के लिए, चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है, तो वह किसी दूसरे के साथ नहीं अपितु परिपूर्ण रूप से स्वयं के साथ ही छल कपट कर रहा है, मायाचारी कर रहा है। दुनिया को दिखने के लिए तो आप प्रतिमाधारी हो, पर परिपूर्ण रूप से आपका प्रतिमाओं का पालन हो ही नहीं रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि इलेक्शन में जो खड़ा होता है उसको जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और किन मार्गों से उन लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, क्या बांटा जाता है, प्रलोभन दिया जा रहा है। कुछ गलत काम ना भी करे पर फिर भी जो चुन के आएगा वहाँ बैठने के बाद क्या होगा, या चुनने के लिए वो कैसे प्रचार प्रसार कर रहा है। स्वयं जो प्रतिमाधारी है आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका गुणस्थान 5वां कहा जाता है, और वह अगर वोट मांगने के लिए दूसरों के घर में जाकर हाथ जोड़ रहा है, किसी के पैर पड़ रहा है, तो तुमने तो परिपूर्ण रूप से जैन धर्म की, जैन शासन की और तीर्थंकर की आज्ञा की अवहेलना कर ली। अवहेलना की उसका पाप अलग लगेगा, और प्रतिमाधारी होने पर भी तुमने ऐसे गलत काम किए है, सो मायाचारी का भी दोष आपको साथ साथ लगेगा। इसलिए ये परम सत्य स्वीकार करना होगा कि आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कार्य करना हमारे पूर्वाचारों ने परिपूर्ण रूप से प्रतिमाधारी, त्यागी, व्रती आदियों के लिए निषेध पूर्वक ही कहा गया है, उसकी आज्ञा प्रदान नहीं की गई। अब कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, वह उसका स्वयं का विवेक है। इसलिए मैंने जैसा कहा, दूसरों को तुम छलो नहीं छलो, पर तुम अपने आप को, अपने धर्म को और अपनी आत्मा के साथ तो छल कपट करते हुए पाप का आश्रय कर रहे हो। दुनिया तो आपको सम्मानपूर्वक श्रद्धा का स्थान बनाने का प्रयास कर रही है। आप 5वें गुण स्थान वर्ती अणुव्रती बनकर वहाँ बैठे हो, उच्च स्थान पर बैठे हो, और आप वही कीचड़ में फंसकर वही काम कर रहे हो। तो नियम से आपका यह कार्य किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। इसलिए जो ऐसा करते हैं उनको यह उस विषय में विचार करना होगा कि हमने प्रतिमा धारण की है तो वह कार्य करना हमारा क्या योग्य है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम पहले जो थे वहाँ पर पहुँचना भी ज़रूरी था, क्योंकि जहाँ भी राजनीति होती है वहाँ जीतने के लिए या अपना वजूद, अपना अस्तित्व कायम करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद आदि की नीति अपनानी ही पड़ती है। उसके बिना काम नहीं होता। जो मात्र कुछ छोटे से छोटे इलेक्शन के लिए भी खड़ा हो रहा है तो उसके लिए भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने सीट को बचाने के लिए, अपने आप को वोट दिलाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद इन सब नीतियों को अपनाना पड़ता है। साम तक तो ठीक था, पर जहाँ दाम, भेद, दंड इन सब का जहाँ निषेध किया है त्यागी व्रतियों के लिए, और परिपूर्ण रूप से जो अणुव्रति है, अहिंसा अणुव्रति है, जो अभक्ष आदि का बांटना हो रहा है पैसे आदि देकर, उसके द्वारा वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका परिपूर्ण रूप से पाप तुम्हें लग चुका है। जितना पुण्य जीवन भर प्रतिमा त्याग, व्रत, तपस्या करके आपने नहीं कमाया है, चंद मात्र लोगों की बातों में आके कह दो, या चंद मात्र उन सीट के पीछे और इलेक्शन के पीछे हमने पूरी जीवन भर की साधना पैसों से और उन साम, दाम, दंड, भेद आदि नीतियों से राजनीति में नष्ट कर दी है। आगम में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर धर्मात्मा तो राजनीति में पहुंचता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वह प्रतिमाधारी वहां पर पहुंचे। प्रतिमाधारी, त्यागी व्रती और विशेष करके जितने ऊंचे वाली प्रतिमाधारी है, मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे, 7वें प्रतिमाधारी, इनको तो परिपूर्ण रूप से इन राजनीति आदि में उलझना ही नहीं चाहिए, अपनानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये नीतियाँ वह परिपूर्ण रूप से धर्म से बाह्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं बहन सिमीजन शरण्या, जतारा मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महर्षि। अहो भाग्य हमारे कि हमारी नगरी जतारा में मुनिराजों का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। महर्षि, मेरा समीचीन विकल्प है यह है कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोली जाती है, तो उनकी गिनती हम कैसे करें, वो कहाँ रहते हैं, मतलब पूरी गिनती क्या होगी उनकी, कैसे। नमोस्तु महर्षि। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो बहुत सारे कार्य हम करते हैं उसके विषय में व्यक्ति को वास्तविक सत्य का बोध होता ही नहीं।
जैसे कि आपने विकल्प रखा है 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के विषय में, आप ही नहीं अपितु अधिकांश जीवों को उसके विषय में ज्ञान ही नहीं है कि ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कौन, कहाँ, कैसे और किस प्रकार से होते। बहुत सारे जीव तो यही समझते हैं कि वर्तमान में हमारे भारत देश में तो गिने चुने 1500 या 1000 मुनिराज होंगे, तो ये 3 कम 9 करोड़ कैसे बनते होंगे। तो उसके विषय में सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, मुनिराज मात्र 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती नहीं होते। जो आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने जो निर्ग्रंथों के भेद बताए हैं, उन निर्ग्रंथों के भेदों की अपेक्षा से जो स्नातक यानी 14वें गुणस्थानवर्ती जो जीव होता है, उसको भी आगम के परिप्रेक्ष्य में मुनिराज ही कहा जाता है। अंतर इतना होता है कि वह 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान के जो जीव होते हैं, उन सब की गणना यहाँ पर 3 कम 9 कोटि मुनिराजों में ग्रहण की जाती है। ये किंचित भी नहीं होता कि 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती या मात्र भरत क्षेत्र में, भारत देश में या विदेह में ऐसा कोई निर्धारित स्थान नहीं है, अपितु पूर्ण जहाँ वह मनुष्य लोक है, यानी कि जहाँ पर निर्ग्रंथ पाए जाते हैं, क्योंकि मध्यलोक के अलावा अन्य कोई भी कई स्थानों पर अन्य किसी स्थान में भी निर्ग्रंथ नहीं प्राप्त होते। गुरु मात्र इस 2.5 द्वीप में, जिसे मनुष्य क्षेत्र कहा जाता है, उतने में ही निर्ग्रंथ मुनिराज हुआ करते हैं और उनकी ही संख्या यह 3 कम 9 करोड़ कही गई है। इसलिए उनके स्थान की अपेक्षा से हमें यह विकल्प छोड़ना है कि वह कौन से स्थान में रहते हैं। वह परिपूर्ण रूप से मनुष्य क्षेत्र में यानी 2.5 द्वीप में सर्वत्र कहीं भी रह सकते हैं, चाहे भरत क्षेत्र हो, विदेह हो, चाहे पुष्करार्ध का भाग हो। जहाँ जहाँ मनुष्यों का गमनागमन है, जहाँ जहाँ निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, वहाँ वहाँ पर उनका स्थान हमें समझना होगा। एक बृहद स्तर पे हम उनके लिए 2.5 द्वीप का स्थान समझ ले। पुनः उसमें कौन कौन आता है, तो जैसे कि हमने 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान की संख्या बताई है, उसमें भी हमें ये समझना होगा जो वास्तव में भावलिंगी होते हैं उनकी ही गणना इसमें आएंगी, क्योंकि अगर द्रव्यलिंगी होंगे तो उनका 6वां 7वां या आगे का गुणस्थान नहीं होगा। अगर मिथ्यात्व के उदय से वह द्रव्यलिंगी है तो वे पहले गुणस्थान में होंगे। चारित्र में कमी के कारण से वह द्रव्यलिंगी है तो वे 4थे 5वें गुणस्थान में भी हो सकते हैं। इसलिए जो 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में विराजमान होते हैं, वही परिपूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में उनकी जो एक साथ संख्या है वह 3 कम 9 कोटि होती है। उसमें ये भी बात हमें समझनी होगी कि वह संख्या न कम होती है न संख्या कभी बढ़ती है। जब यहाँ से 6वें गुणस्थान में कोई मुनिराज या 5वें गुणस्थान से कोई मुनिराज दीक्षा लेते हैं, सबसे पहले 7वें गुणस्थान में पहुँचते, फिर 7वें से 6वें गुणस्थान में आते हैं, तो जैसे ही उनका यहाँ प्रवेश हुआ उतने ही समय में आपको पता ही होगा प्रत्येक गुणस्थान का क्रम आगे बढ़ते हुए वह 7वें से 8वें, 10वें, 12वें, 14वें आदि आदि गुणस्थानों में आगे बढ़ते जाएंगे और जितना यहाँ प्रवेश हुआ है उतना ही वहाँ सिद्ध बनते जाएंगे। इसलिए ये संख्या स्थायी होती है 3 कम 9 करोड़। और उनकी अलग अलग संख्या 6वें गुणस्थान में कितने, उससे आधे 7वें गुणस्थान में वह लगभग 5 करोड़ 98 लाख ऐसा कुछ लगभग उस 6वें गुणस्थान के मुनिराजों की संख्या है। अन्य भी गुणस्थानों की संख्या आगम ग्रंथों से प्राप्त होती है और उन सबको जोड़ने से ही वह संख्या 3 कम 9 करोड़ की बनती है। वह सच्चे भावलिंगी 2.5 द्वीप में रहने वाले होते हैं। यही 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के विषय में हमें समझने योग्य बात है। बाकी शेष विशेष उस ग्रंथों से, आगम ग्रंथों से एक एक गुणस्थानों की संख्या हम समझे, पर उनका सामूहिक रूप से कथन ही 3 कम 9 करोड़ है। वह शाश्वत संख्या है। 2.5 द्वीप के बाहर वे प्राप्त नहीं होते और वे भी सच्चे भावलिंगी ही होते हैं, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में आप सब हम लाभ ले रहे थे मुनिश्री के प्रवचनों का या समाधानों का। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता का जो YouTube चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से चल रही है, उसके सवाल भी आपको नीचे पट्टी पे मिले होंगे। उस सवाल को आपको सही जवाब 6:15 पे हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे भेजना है 8707548811 और लकी विजेताओं का चुनाव या लकी विजेता की घोषणा शाम को 6:45 YouTube चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से आचार्य भक्ति के द्वारा आचार्य भक्ति के कार्यक्रम में होगी।
मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।